हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एडीएफएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एडीएफएस के अभी तक हमने बहुत सारे एपिसोड बना दिए हैं, बट ये एपिसोड नया एपिसोड नहीं है। ये मैं एपिसोड 4 को रिप्लेस करने वाला हूँ इस एपिसोड के साथ में, क्योंकि एपिसोड 4 में कुछ प्रॉब्लम्स थी। मेन प्रॉब्लम थी कि उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग इतनी प्रॉपर हुई नहीं थी। ठीक है, एपिसोड 4 की। तो एपिसोड 4 में हमने क्या किया था, इंस्टॉलेशन एंड सेटअप किया था। ठीक है। दूसरा एक रीजन ये है कि अभी मैंने एक डोमेन है मेरे पास, लर्न इन को डॉट इन। ठीक है। ये मेरा पूरा सेटअप अब इस डोमेन पे मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि ये डोमेन मैंने पब्लिकली बाय की है। ठीक है। ताकि जो आगे के टॉपिक्स हैं वो क्या होने वाले हैं, इंटीग्रेट होने वाले हैं विद पब्लिक डोमेन। क्योंकि एजोर आएगा और एडी कनेक्ट आएगा और ऑफिस 365 आएंगी और भी एप्लीकेशंस आएंगे जो कि पब्लिक एप्लीकेशंस हैं। तो उसके लिए आपको एक पब्लिक डोमेन चाहिए। ठीक है। पब्लिक डोमेन चाहिए और एडीएफएस हम इंटीग्रेट करेंगे पब्लिक, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जैसे ऑफिस 365 हो गई, और भी पब्लिक सर्विसेज हैं। ठीक है। सर्विस नाउ। ठीक है। तो उनके साथ हम इंटीग्रेट करेंगे एडीएफएस को आगे चल के, और देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। तो अभी क्या है, मेरा ये डोमेन हमने बाय की है। ठीक है, गोडैडी से। ठीक है। अब ये डोमेन मेरी पब्लिक है, तो इसके लिए पब्लिक सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है। पब्लिक सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप पब्लिकली इसको यूज करना चाहते हो। अगर आप इसको इंटरनल इन्वायरमेंट में यूज करना चाहते हो इस डोमेन को, तो इंटरनल सीए सर्टिफिकेट भी वर्क करेगा। तो हम दोनों के थ्रू देखेंगे। ठीक है, पब्लिक और सीए। इस वाले में इंटरनल सीए के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट जनरेट करके। और जो लर्न इन को डॉट इन, ये हमारी डोमेन है। तो जैसा कि मैंने अभी तक आपको बता दिया है कि एडीएफएस एक यूआरएल को यूज करता है, एक लॉगिन पेज को यूज करता है। उस लॉगिन पेज का एक नाम होता है, तो यहाँ पर हम उसका नाम देंगे sts.learn इन को डॉट इन। ठीक है। अब ये लर्न sts.learn.co.in, इसके अंदर हम सर्वर्स बनाएंगे एडीएफएस। ठीक है, एडीएफएस 01, एडीएफएस 01, एडीएफएस 02। ठीक है, और एडीएफएस 03। ऐसे करके सर्वर्स बन सकते हैं। अगर ये सर्वर, ये ट्रैफिक इंटरनल आ रहा है तो सीधा इंटरनल आ रहा है, इंटरनेट नेटवर्क का है तो सीधा इसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाता है। अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रहा है तो हमें प्रॉक्सी सर्वर्स चाहिए। ठीक है, वेब प्रॉक्सी सर्वर्स चाहिए। ठीक है, एडीएफएस के वेब प्रॉक्सी। तो अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रहा है तो वो इनके पास आएगा, बट वो ट्रैफिक किसको यूज करेगा, यूआरएल किसका होगा, sts.learn इन को डॉट इन। ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जगह पे ये यूआरएल यूज होगा। ठीक है। तो हम इस वीडियो में पूरी प्लानिंग के साथ पहले इंटरनल सेटअप पूरा सेटअप करेंगे। ठीक है, ये वाला पूरा इंटरनल सेटअप सेटअप करेंगे। जो हमारा सर्टिफिकेट होगा वो हम एक्सटर्नल यूज नहीं कर रहे थे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही किया था, बट जो सर्टिफिकेट था वो मैंने सर्वर के नाम से लिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो पर्टिकुलर एक यूआरएल के नाम से ले रहे हैं। ठीक है। तो चलते हैं, हम इसको पूरी लैब सेटअप करते हैं। लैब सेटअप करने से पहले हम प्री रिक्विजिट्स को एक बार देख लेते हैं। वैसे मैं एपिसोड 4 में बता चुका हूं, बट उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा। तो जो भी नए लोग हैं उनके लिए भी ये जरूरी है, ताकि वो सारी चीजों को समझ सके। तो सबसे पहले हमें एडीडीएस हमारे पास होना चाहिए, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी होनी चाहिए, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए है, हम एडीएफएस सर्वर के लिए बोल रहे हैं। क्या क्या, अगर आप एडीएफएस सर्विसेज को अपने इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए जिसके ऊपर आप एडीएफएस रोल को इंस्टॉल करोगे, उस हार्डवेयर पे ओएस होना चाहिए। ठीक है, वो आपकी वीएम या मशीन डोमेन ज्वाइन होनी चाहिए, एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ पर हम किसके लिए जनरेट करेंगे, एचटीएस लर्न इन को डॉट इन के लिए जनरेट करेंगे। ठीक है।
तो एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, फायरवॉल पोर्ट्स ओपन होने चाहिए 443 के, 443 फायरवॉल पोर्ट्स किसके ओपन होने चाहिए, एडीएफएस सर्वर और क्लाइंट मशीन के बीच में, ठीक है, एडीएफएस सर्वर और क्लाइंट मशीन के बीच में 443 पोर्ट ओपन होने चाहिए। 443 पोर्ट्स हमारा एचटीटीपीएस सर्विसेज को देता है, ठीक है, और एडीएफएस एचटीटीपीएस सर्विस के लिए ही यूज होता है, तो इसलिए 443 होना चाहिए। 49443 जो है, अगर हम आगे चल के वेब प्रॉक्सी एप्लीकेशन को यूज करेंगे तब हम इस पे डिस्कशन करेंगे। एक सर्विस अकाउंट होना चाहिए। सर्विस अकाउंट हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट होना चाहिए। ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम एडीएफएस के एक से ज्यादा सर्वर्स को यूज करेंगे, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। स्विक्वल ऑप्शनल, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि दो डेटाबेस होते हैं, एक स्विक्वल होता है और एक इंटरनल डेटाबेस होता है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इंटरनल डेटाबेस यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा डीपली घुसते हैं अंदर, तो एडीएफएस के लिए आपके पास क्या, रीड एंड राइट डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए, ठीक है, रीड एंड राइट डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। रीड डोमेन कंट्रोलर पे एडीएफएस काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि एलडेप क्लेम प्रोसेसिंग रिक्वायर है राइटेबल डोमेन कंट्रोलर के लिए, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर फंक्शनल लेवल हमारा 2003 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और डोमेन फंक्शनल लेवल हमारा 2003 से होना चाहिए। अगर 2008 से ऊपर है तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि क्लाइंट सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। और क्या है, एडीएफएस सर्वर हमारे पर्टिकुलर एक डोमेन पे होने चाहिए। मल्टीपल, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेटअप है मल्टीपल डोमेन का, तो आप सारे के सारे जितने भी आपके एडीएफएस सर्वर हैं पर्टिकुलर एक ही डोमेन के पार्ट होने चाहिए, ये ना कि मल्टीपल डोमेन के, ठीक है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर दे सकते हो, ये माइक्रोसॉफ्ट एमएस रिकमेंडेड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, आप इसको देख सकते हो। और डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन हम जैसे जैसे इंस्टॉल करेंगे उसको हम समझेंगे। सर्विस अकाउंट मैंने आपको बता दिया, सर्विस अकाउंट हमारे पास होना चाहिए। सर्विस अकाउंट, एनी सर्विस अकाउंट कैन बी सर्विस अकाउंट। ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट अगर आप यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको क्या, एक से ज्यादा एडीएफएस सर्वर आप यहाँ पर अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट रिकमेंडेड है यूज करने के लिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं और साथ में समझते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक डोमेन कंट्रोलर है जिसका नाम है DC01। ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूं, होस्ट नेम, होस्ट नेम DC01, और दूसरा सर्वर है मेरे पास ADFS01, ठीक है। ADFS01 दूसरा सर्वर है, वो भी हम सर्वर देख लेते हैं। ये मेरा दूसरा सर्वर है जिसका नाम है ADFS01, CMD होस्ट नेम ADFS01। ADFS को इंस्टॉल करने के लिए, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हमें रोल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा ADFS का। तो ADFS का रोल्स हम इंस्टॉल कर देते हैं और पैरेलली हम सर्टिफिकेट पे भी काम कर लेते हैं, और सर्टिफिकेट और सर्विस ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट पे, ठीक है। तो ये रोल हमारा इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों, एडीएफएस की सर्विसेज जब तक रोल इंस्टॉल हो रहे हैं तब तक के लिए हम एक सर्टिफिकेट अपना एडीएफएस के लिए जनरेट कर लें। उसके लिए मैंने एक यहाँ पर एडीएफएस की आईएनएफ फाइल बनाई है। ये आईएनएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगा। इस आईएनएफ फाइल के थ्रू हम सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे और एडीएफएस, जो सर्टिफिकेट हमारा जनरेट होगा वो sts.learn इन को डॉट इन के लिए जनरेट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट नेम मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा मोटिव ये है, इस फाइल को हम यूज करके सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे और सर्टिफिकेट का नाम होगा इसके लिए, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट टेम्पलेट है वह वो यूज करेगा वेब सर्वर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो हम चल के देख लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कमांड प्रॉम्प्ट है, एडीएफएस सर्वर पे हूं मैं अभी, इस सर्वर से आपको एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। रिक्वेस्ट जनरेट इसी सर्वर से आपको करना पड़ेगा जहां पर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एक कमांड होती है सर्ट REQ, ठीक है। ये समान कमांड होती है और आपको यहाँ पर लिखना है न्यू, ठीक है। अब इस सर्टिफिकेट
जो INF फाइल है उसका नाम लिखना है, उस फाइल का नाम लिखना है adfs.inf, ठीक है। adfs.inf लिखा है। अब जो इस फाइल को यूज करके जो मुझे रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, उस रिक्वेस्ट का नाम मैं दे देता हूं adfs req, ठीक है। इसका एक्सटेंशन भी req होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक एरर आई है। क्यों आई है? क्योंकि इसको ये फाइल मिल नहीं पा रही है, ठीक है। इस फाइल को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूजर्स, पीयूष और डेस्कटॉप, ठीक है। यहां पर हम आ गए। अब हमें इस कमांड को रन करना है फिर से, ठीक है। तो ये ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये आया मैसेज, और इस मैसेज ने ये एक फाइल जनरेट कर दी है, ठीक है। इस फाइल को अगर आप ओपन करोगे नोटपैड में तो ये देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, हैश एल्गोरिथम में लिखा हुआ है। अब हम इस फाइल को कॉपी करके इस फाइल के थ्रू हम सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट को जनरेट करेंगे। इसको मैंने कॉपी करके अपने सीएस सर्वर पे आ जाता हूँ। सीएस सर्वर मेरा डोमेन कंट्रोलर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर से कॉपी नहीं हुआ है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और अपने सीएस सर्वर पे आ जाता हूँ। अपने सीएस सर्वर पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। अब मैं इस फाइल को यूज करके एक सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा, ठीक है। तो यहां पर इसने उठा लिया इसको, और जैसे ही आप इसको बताओगे ये पूछेगा भैया सर्टिफिकेट कहां पर डाउन मतलब रखना है। तो सर्टिफिकेट लोकेशन देनी है आपको, तो यहाँ पर ADFS, ठीक है, सर्ट, आप, मैं इस फाइल सर्टिफिकेट का नाम दे देता हूँ सर्ट, ठीक है। तो ये मेरा सर्टिफिकेट यहीं पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, हमें इसको कॉपी करके फिर से ADFS सर्वर पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ADFS सर्वर पे मैंने इसको फिर से पेस्ट कर दिया। अब ये ADFS सर्वर पे मेरे पास आ गया। कॉपी हुआ नहीं था प्रॉपर, तो मुझे फिर से कॉपी कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है। तो आप अगर नेटवर्क शेयर लोकेशन के थ्रू भी हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, अगर ये कॉपी नहीं हो रहा है तो मैं इसको ऐसे भी हम कॉपी कर सकते हैं, 10.0.0.4/c कॉमा यूजर्स, ठीक है। और उस पे मैं लॉगिन हूँ एडमिन 1 से, एडमिन 1 के डेस्कटॉप पे सर्टिफिकेट ये है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट यहाँ पर आ गया है, ADFS सर्ट। अब मैं इस सर्टिफिकेट को यूज करूंगा, ठीक है। यूज करने के दो तरीके, एक MMC के थ्रू और दूसरा है कि आप इसको कमांड से कर सकते हो। कमांड से करते हैं तो उसके लिए क्या कमांड होती है? सर्ट रिक्वेस्ट सेम कमांड रहती है। यहाँ पर आपको न्यू की जगह पे एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा और इस सर्टिफिकेट का नाम देना पड़ेगा, ADFS हाइफन सर्ट, ठीक है, -CER। इस सर्टिफिकेट का एक्सटेंशन अगर आपको देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो CER, ठीक है। आप इंटर मारोगे तो ये सर्टिफिकेट हमारा इंपोर्ट हो गया है MMC पे। अगर आपको MMC पे सर्टिफिकेट चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट पे जाना पड़ेगा, कंप्यूटर और फिनिश, ठीक है। यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को आप देख सकते हो, ये सर्टिफिकेट हमारा आ गया है, ठीक है। अगर ये सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर आ गया है, अगर आप इसमें ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो, इश्यूर नेम और ये सब, ठीक है। अब अगर मुझे ये सर्टिफिकेट चाहिए विद की, ठीक है, ये सर्टिफिकेट किसने दिया हमें? सीए ने दिया, इंटरनल सीए ने दिया। और ये सर्टिफिकेट मुझे चाहिए विद पब्लिक की, सॉरी प्राइवेट की,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कॉपी टू फाइल, नेक्स्ट करोगे आप, यहाँ पर यस एक्सपोर्ट दी पब्लिक की। हम इसलिए सॉरी प्राइवेट की, हम इसलिए कर रहे हैं ऐसा ताकि इस सर्टिफिकेट को हम एडीएफएस के साथ में इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो। यहां पर आप पासवर्ड डाल सकते हो। ठीक है, मैं डेस्कटॉप ले लेता हूं। यहां पर मैं इसका नाम दे देता हूं सर्ट प्राइवेट एडीएफएस। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट जो एक्सटेंशन है उसका पीएफएक्स होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया। कहाँ पे आ गया, अगर मैं एमएमसी को मिनिमाइज कर दूं तो ये हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया। अब मुझे क्या है, मैंने एडीएफएस कंसोल इंस्टॉल कर दिया था, रोल इंस्टॉल कर दिया था, देखता हूँ हाँ रोल इंस्टॉल हो गया है। तो अब ये नेक्स्ट के लिए मुझे पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, वेलकम टू एडीएफएस फेडरेशन सर्वर विजर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, डोमेन एडमिन अकाउंट होना चाहिए और एक पब्लिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर हम इस वीडियो में इंटरनल सर्टिफिकेट, इंटरनल सीए सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हो आप, क्रिएट द फर्स्ट फेडरेशन सर्वर इन अ फेडरेशन सर्वर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फेडरेशन सर्वर है। ठीक है, तो इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एड ऑन कैसे करते हैं फेडरेशन सर्वर का। ठीक है, तो ये नेक्स्ट करते हैं। अब हमें सर्टिफिकेट क्या है, इंपोर्ट हमने किया हुआ है, डेस्कटॉप पे रखा हुआ है विद प्राइवेट की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड जो आपने दिया था वो पासवर्ड आपको फिर से पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम देना है एसटीएस, जो भी आप नाम देना चाहते हो। यहाँ पर एक एडीएफएस का साइन इन पेज होता है, उस पेज पे जो नाम लिखा होता है ना, वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या देना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एसटीएस दे दिया, सिक्योर टोकन सर्विसेज एसटीएस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, मुझे सर्विस अकाउंट बनाना है। सर्विस अकाउंट बनाने के लिए क्या है, मैंने सर्विस अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है। एपिसोड इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपको बता चुका हूँ कि सर्विस अकाउंट कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये है हमारा वीडियो कमांड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्विस कमांड है। ये फर्स्ट कमांड है हमारी रूट की को जनरेट करने के लिए। ठीक है, दूसरी कमांड है हमारा सर्विस अकाउंट क्रिएट करने के लिए। सर्विस अकाउंट का नाम है और किस सर्वर के लिए अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पर हमारा सर्वर का नाम है ADFS01। ठीक है, और इसको मैं फिर से इधर भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ADFS01। ठीक है, एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कि यही नाम है या नहीं। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए मैं एड्रेस लुकअप कर लेता हूँ सर्वर को। ठीक है, ADFS01। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल ओपन करके देख लेते हैं कि नाम क्या है। ये ADFS01, इसको मैं कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वहां पर हो सकता है मैंने नाम गलत लिखा है। ठीक है, तो आप इस कमांड को रन करने से पहले एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना कि आपने जो यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है वो सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी मुझे करनी होगी। ठीक है, तो ये हमारी कमांड रेडी है। अब मैं पावर सेल ओपन करता हूँ और इन कमांड्स को रन एज एडमिन, आपको पावर सेल ओपन करना है और आप इन कमांड्स को रन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है दिस अकाउंट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। हो सकता है मैंने कभी अकाउंट बनाया हो, तो वो अकाउंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर हम एक नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं दूसरे नाम से। तो मैं यहाँ पर इसको GSM1 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकाउंट एग्जिस्ट, सॉरी क्रिएट हो गया।
तो हमें याद रखना है कि हमारा अकाउंट 1 वाला है, ठीक है। तो अब हमारी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई हैं, सर्टिफिकेट भी जनरेटेड हो गया है। अब हम यहाँ पर उस अकाउंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, पूरी कमांड सेलेक्ट हो गई है। FSGSM1 FSG, ठीक है, और 1 वाला हमारा अकाउंट है इसके लिए, ठीक है। तो सर्विस अकाउंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब इसको नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। डेटाबेस को हमने नेक्स्ट इसलिए किया है क्योंकि हमें SQL नहीं चाहिए, हमें IMD चाहिए, ठीक है, इंटरनल डेटाबेस चाहिए। एक बार प्रीवियस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे आया है ऑप्शन, क्रिएट अ डेटाबेस ऑन दिस सर्वर यूजिंग विंडोज इंटरनल डेटाबेस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, SQL। अगर आप SQL यूज कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप इंटरनल डेटाबेस यूज कर रहे हो, इंटरनल डेटाबेस पर्टिकुलर इसी सर्वर पे रहेगा, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये प्री रिक्विजिट्स को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, और उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग किस चीज की आ रही है, ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट, जिसको 10 घंटे लग जाते हैं अपडेट होने में। बट यहाँ पर पर्टिकुलर मेरे पास एक डोमेन कंट्रोलर है। आपका अगर बड़ा इन्वायरमेंट है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ग्रुप मैनेज सर्विस अकाउंट पहले बना सकते हो, उसके बाद आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यही रिकमेंडेड है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हो मशीन रिस्टार्ट रिक्वायर है, और SSL सर्टिफिकेट सर्ट ऑट के लिए, ठीक है। तो ये इन प्रोग्रेस है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और उसके बाद ADFS इंस्टॉलेशन के बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। SPN की एरर आई है, SPN मैंने ऑलरेडी ऐड किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको अपडेट करने में। तो ये हमारा सर्विसेज इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गई, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसको कैंसिल करने के बाद आप ADFS सर्वर पे इवेंट व्यूअर देख सकते हो, ठीक है। उससे पहले आप इसको रिबूट कर दो, बेस्ट है, क्योंकि वो सजेस्टेड है कि रिबूट आफ्टर ADFS इंस्टॉल करने के बाद आपको रिबूट रिक्वायर रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी चीजें अभी अभी तक मैंने जो आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेन है फोकस हमारा कि लर्न, यहाँ पर जो हमारा मेन फोकस है कि STS.लर्न इन डॉट को डॉट इन, ठीक है। ये है हमारी पर्टिकुलर URL फॉर ADFS, ठीक है। ADFS, आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैं URL बोल रहा हूँ, ठीक है। URL का मतलब वेब वेब URL है ये, बट इस ADFS के लिए आपको IS सर्विसेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमने अभी तक किया है, हमने कोई भी IS सर्विसेज इंस्टॉल नहीं की हैं, ठीक है। तो एक बार लॉगिन कर लेते हैं फिर से ADFS सर्वर के ऊपर। रिबूट हो गया होगा। रिबूट होने के बाद हमें, हमारा जो पहला काम है कि ये वेरीफाई करना कि ADFS प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले इवेंट व्यूअर ओपन करने होंगे, ठीक है। इवेंट इवेंट व्यूअर ओपन करने के बाद आपको ADFS इवेंट व्यूअर चेक करने पड़ेंगे। ADFS इवेंट व्यूअर चेक करने के लिए आपको ADFS इवेंट व्यूअर लोकेशन पे जाना पड़ेगा। एप्लीकेशन एंड सर्विसेज लॉक्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ADFS पे क्लिक करना होगा, एडमिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको 100 इवेंट मिल रहा होगा, इवेंट ID 100, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ चीजें जनरेट हुई हैं। यहाँ पर आपको ट्रस्ट इंफॉर्मेशन सर्विसेज पे क्लिक करना है सॉरी, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये रिजॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब ये ओपन नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको कॉपी पेस्ट करोगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद CMD ओपन करोगे। CMD ओपन करने के बाद NS लुकअप करोगे, ठीक है। NS लुकअप करने के बाद यहाँ पर इसको डालोगे तो STS ये आपका पूरा रिजॉल्व होना चाहिए, ठीक है। बट ये एक्चुअल में कुछ डिटेल आ नहीं रही है, तो रिजॉल्व नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक DNS रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। किसके लिए, STS के लिए। तो हम डोमेन कंट्रोलर पे आ जाते हैं। डोमेन कंट्रोलर पे हमें
डीएनएस कंसोल ओपन करते हैं सबसे पहले। डीएनएस कंसोल ओपन करने के बाद यहां पर आपको एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा एसटीएस। ठीक है, अभी एसटीएस की सर्विसेज किसके ऊपर चल रही हैं? एडीएफएस 01 के ऊपर। एडीएफएस 01 का आईपी क्या है? 06। तो आपको यहां पर लिखना होगा 10.0.0.6। ठीक है, ठीक है, ये आपका एस टी एस का रिकॉर्ड क्रिएटेड हो गया। मान लो नेक्स्ट एस टी एस सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं, मतलब एडीएफएस 02 इंस्टॉल करते हैं, उसका आईपी 7 होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 10.0.0.7। ठीक है, अगर हम दूसरा सर्वर बनाते हैं, अभी 6 वाले पे चल रहा है एडीएफएस हमारा आईपी, तो हम अगर नेक्स्ट फ्यूचर में 7 करके बनाएंगे तो उसका भी हम रिकॉर्ड बना देते हैं। इससे फायदा क्या होता है? अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ एस टी एस वाले को, ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा? अगर यहाँ पर मैं डालता हूँ तो देख रहे हो आप, सबसे पहला आईपी 7 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं दोबारा डालता हूँ फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। तो ये हमारा रिडेंडेंसी मोड के लिए बहुत बेनिफिट रहता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि ट्रैफिक थोड़ा उसके पास जाए, थोड़ा इसके पास जाए, 6 के पास जाए, थोड़ा 7 के पास जाए, तो हम यहाँ से लोड बैलेंसर के हिसाब से काम कर सकते हैं। मतलब डीएनएस लोड बैलेंसर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। अब हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पर, एक बार हम इसको फिर से रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो आप रिजॉल्व होने लगा है। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर एक्सएमएल की इंफॉर्मेशन आने लगी। इसका मतलब आपका एडीएफएस सर्वर प्रॉपरली काम कर रहा है। बट इसको लॉग ऑन पेज, जो इसका साइन इन पेज होता है, उसको चेक करने के लिए, ठीक है, उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे आना पड़ेगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, पावर सेल हमने ओपन की, तो गेट एडीएफएस प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनिशिएटर क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे आओगे तो यहाँ पर इसकी एडीएफएस की सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। जो इसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है आफ्टर द इंस्टॉलेशन, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है वो चीज, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे इनेबल आईडीपी, इनिशिएटेड साइन ऑन पेज। जैसा कि क्या होता है, जैसे ही आप एडीएफएस अपने एनवायरनमेंट में डालते हो, ठीक है, तो एडीएफएस का एक पेज होता है, साइन इन पेज होता है। ठीक है, आप उसके ऊपर यूजर नेम पासवर्ड डालते हो। ठीक है, अगर वो साइन इन हो जाता है तो आपका इसका मतलब एडीएफएस की सर्विसेज चल रही हैं। हम उस साइन इन पेज को कहाँ यूज करते हैं? किसी भी एप्लीकेशन, मान लो एक एप्लीकेशन है हमारा ऑफिस 365। ठीक है, हमने ऑफिस 365 से बोला भैया जब इस ईमेल आईडी से, ठीक है, लर्न इन को डॉट इन से जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आए तो तुम्हें कहाँ रिडायरेक्ट करना है? मेरे एडीएफएस के पेज पे रिडायरेक्ट कर देना है। ठीक है, वो मेरे एडीएफएस के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा और मैं यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा और उससे साइन इन हो जाएगा। ये हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। ठीक है, एक एक चीज लैब में। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पर क्या है, हमें इसको फॉल्स है, इसको हमें इनेबल करना है। ठीक है, इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है? सेट, ठीक है, पहले मैं इसको सीएलएस कर देता हूँ ताकि आपको सेट एडीएफएस, ठीक है, प्रॉपर्टीज, एडीएफएस पी लिख देता हूँ, अपने आप आ जाएगा एडीएफएस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, और अगर हमें चेक करना है कि ये ट्रू हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको लिखोगे तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया है। अब हमें कैसे चेक करेंगे कि साइन इन पेज ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, तो उसके लिए दो तरीके हैं कि आप एंड पॉइंट के थ्रू भी चेक कर सकते हो। एंड पॉइंट पे मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है। ठीक है, मैं एंड पॉइंट के थ्रू भी चेक कर सकता हूँ एडीएफएस एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल URL। तो यहाँ पर एक ls वाला हमारा URL होता है।
ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद, ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसका यूआरएल मैंने वैसे यहाँ पर लिख रखा है, इसके लास्ट में एक ASPS ठीक है, अब मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये एक एरर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक एरर आ रही है, कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ से आपको, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो साइन इन पेज मेरा ओपन हो गया। वो यूआरएल गलत कॉपी हो गया था, मैं इस यूआरएल को भी वहां पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आपको क्या है, अपना यूजर नेम डालना होगा। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड। दोस्तों समटाइम्स ये जो ना पॉपअप विंडो आती रहती है और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड कर देती है। आप लॉगिन करोगे, आपका लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, ये पॉपअप आता रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप ADFS कंसोल को ओपन करो, यहाँ पर आइए ऑथेंटिकेशन मेथड पे। ऑथेंटिकेशन मेथड पे आप प्राइमरी पे आओगे। यहाँ पर ये क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। ये प्राइमरी ऑथेंटिकेशन मेथड है हमारा। कौन सा मेथड यूज किया जाए, यहाँ पर यह है एक्स्ट्रा नेट के लिए जो कि बाहर से रिक्वेस्ट आएगी, और यह है इंट्रानेट के लिए जो कि अंदर से रिक्वेस्ट आएगी आपके इंटरनेट नेटवर्क के लिए। तो यहाँ से आपको विंडोज ऑथेंटिकेशन हटा देना है। विंडोज ऑथेंटिकेशन में होता क्या है, विंडोज ऑथेंटिकेशन मतलब आपका जो सिस्टम पे लॉगिन है उसी के थ्रू ये जो हमारा ऑथेंटिकेशन है वेब ब्राउजर का, उसी के थ्रू होगा। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि हम किसी और नाम से लॉगिन करते हैं और ब्राउजर पे किसी और नाम से। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, ADFS सर्वर बाद में बिल्ड हुआ है, मैं पहले से ही इस पे लॉगिन हूँ। ठीक है, तो ये टोकन का फर्क आ जाता है यहाँ पर, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, हमारा ऑथेंटिकेशन मेथड है फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड हो गया। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो फिर से, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अभी हमारा फॉर्म ऑथेंटिकेशन है और माइक्रोसॉफ्ट पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, बट पासपोर्ट वाला यूज होता नहीं है, तो ये फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया है। और अब अगर हम इस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करते हैं फिर से, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया और ये पॉपअप हमसे मांगने लगा। यहाँ पर क्या है, आपको देना है लर्न इन को डॉट इन। ठीक है, और मेरा पासवर्ड। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर लिख के आ गया यू आर साइंड इन। ठीक है, तो ये लॉगिन हो गया है मेरा, मतलब ADFS का पेज काम कर रहा है। ठीक है, लॉगिन कैसे हुआ, पीयूष का अकाउंट एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएटेड है इसलिए लॉगिन हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम ADFS पे और भी काम करेंगे। ये तो रिप्लेसमेंट था एपिसोड 4 का। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।